मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है 3 फेज ड्यूअल स्टार्टर। देखिए ये हमारा 3 फेज ड्यूअल स्टार्टर है। इसमें देखिए कुछ आपको बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं और लास्ट में हम प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। ये देखिए 3 फेज का कॉन्टेक्टर है। यहाँ पे 3 फेज इनपुट देते हैं RYB और ये आउटपुट है। इसमें 3 फेज की सप्लाई देते हैं और मोटर से 6 लीड निकलता है और उन 6 लीड को या तो स्टार में या तो डेल्टा में करके हम चलाते हैं। या तो मोटर स्टार में ही होता है या तो डेल्टा में ही होता है। यदि आपको स्टार डेल्टा दोनों में चलाना है तो उस समय में आप यूज करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ये है 3 फेज ड्यूअल स्टार्टर। DOL का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। यहाँ पे देखिए ये कॉइल गिवन है, ये कॉन्टेक्टर है 3 फेज का और ये देखिए ये पावर सर्किट है और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये कंट्रोल सर्किट है। इसमें देखिए ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन लगे हुए हैं। यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं इससे और इसे ऑफ कर सकते हैं। आइए इसका हम प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे और मोटर भी चला करके। और आइए अभी हम थ्योरी वाले सेक्शन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ये 3 फेज का मोटर है, 3 फेज का कॉन्टेक्टर है, तो 3 फेज सप्लाई भी देंगे। ये RYB है और इसके साथ देखिए फ्यूज लगे हुए हैं तीनों फेज में। ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जब भी मोटर ओवरलोड होता है तो यहाँ पे इसके एलिमेंट ब्लो हो जाते हैं। तो यहाँ से एलिमेंट ब्लो होता है तो सर्किट अनकम्प्लीट हो जाता है, इस वजह से मोटर बंद हो जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं फ्यूज या सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे हम दोनों चीज यूज कर सकते हैं, फ्यूज या सर्किट ब्रेकर। ये तो पावर सर्किट है। ये जो आपका पार्ट दिख रहा है ये पावर सर्किट है। पावर सर्किट का मतलब यदि 3 फेज की बात कर रहे हैं तो उसमें 415 वोल्ट की बात कर रहे हैं और सिंगल फेज का बात करते हैं तो 240 या 215 वोल्ट की बात करते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये पावर सर्किट है और ये इसका कंट्रोल सर्किट है। कंट्रोल सर्किट में हम मोटर को ऑन ऑफ करते हैं कंट्रोल सर्किट के द्वारा और पावर सर्किट से मोटर को डायरेक्ट सप्लाई जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्यूज से आते हुए यहाँ पे देखिए सप्लाई आकर के रुक जा रहा है। यहाँ पे आकर के RYB तीनों सप्लाई रुका हुआ है। यहाँ से देखिए ये कॉइल लगा हुआ है जो कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टर में। कॉइल क्या करता है, एनर्जाइज्ड होता है। इसको जैसे ही सप्लाई मिलती है देखिए यहाँ से एक सप्लाई आ रहा है 1 फेज का, यहाँ पे पुश बटन पे आकर के रुका हुआ है। ये NC है। जैसे ही आगे बढ़ता है यहाँ से तो ये NO कॉन्टेक्ट पे आ जाता है और इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से सप्लाई कॉइल को भी जा रहा है तो यहाँ से कॉइल एनर्जाइज्ड होता है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर में एक कॉइल लगा होता है, कॉइल एनर्जाइज्ड होता है, वो कॉइल यही है। जैसे ही कॉइल एनर्जाइज्ड होता है ये आयरन रॉड को अपनी तरफ फोल्ड कर लेता है और सारे कॉन्टेक्ट लग जाते हैं। ये कॉन्टेक्ट है मेटेलिक स्ट्रिप जो कि लग जाता है और यहाँ से सप्लाई आगे की तरफ इस मेटेलिक स्ट्रिप की सहायता से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है तो यहाँ पे देखिए एक और कंसेप्ट है ओवरलोड का। ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है मोटर को ओवरलोड से। ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगे हुए होते हैं। यदि जैसे ही मोटर ओवरलोड होता है इसमें हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन होता है मेटल में और एक्सपेंशन की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है। ये देखिए पावर सर्किट में यहाँ पे दिखाया गया है और कंट्रोल सर्किट में ओवरलोड को इस तरीके से दिखाया गया है। यहीं से ये दोनों सप्लाई आता है इन दोनों कॉन्टेक्ट पे और ये ऑपरेट होता है। यहाँ पे देखिए ये 3 फेज मोटर है। 3 फेज मोटर में आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ड्यूअल स्टार्टर यूज करते हैं सिर्फ मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए और बाकी ये मतलब ज्यादा सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करता है ये ऑन ऑफ। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ओवरलोड के लिए भी दिया गया है। ओवरलोड होता है तब भी ये बंद हो जाता है। कंट्रोल सर्किट के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए कंट्रोल सर्किट से जैसे NO NC कॉन्टेक्ट पे सप्लाई आता है। देखिए NC है, NC से जैसे ही जाता है सप्लाई NO की तरफ, हम सबसे पहले मोटर को ऑन करते हैं तो ऊपर की तरफ जैसे ही हम इसे पुश करेंगे सप्लाई आगे बढ़ जाता है और इस कॉइल को सप्लाई जाता है। कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वही फोर्स क्या करता है, इस कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट को होल्ड करता है और सारे कॉन्टेक्ट लग जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये ओवरलोड, और ये कॉन्टेक्टर गिवन है, ये कंट्रोल सर्किट है, ये पावर सर्किट है। 3 फेज इंडक्शन मोटर हो या कोई सा भी 3 फेज मोटर हो तो उसमें 3 कॉइल होगा और 3 कॉइल के 6 लीड होंगे और इन 6 लीड को हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना होगा स्टार और डेल्टा में। स्टार बनाएंगे तो इन तीनों कॉइल के एक एक लीड को शॉर्ट कर देंगे और डेल्टा बनाएंगे तो इन तीनों को
कैसे आमने सामने रख करके जोड़ते हैं सीरीज में और तीनों को कैसे सप्लाई देते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपको स्टार और डेल्टा बनाना सिखाए हैं हम। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से इसको स्टार बनाते हैं या डेल्टा बनाते हैं और यहाँ पे 3 लीड लास्ट में बचता है, उन्हीं 3 लीडों से हम मोटर को रन कराते हैं। आइए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक था 3 फेज ड्यूअल स्टार्टर और हमने बोर्ड पे आपको बताया डायग्राम के बारे में, उसके पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट के बारे में। आइए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 3 फेज इनपुट सप्लाई आ रहा है। आपको हम इंट्रोड्यूस करवाए थे अपने वर्कशॉप के बारे में और वहाँ दिखाए थे कि हमारा कहाँ कहाँ से सप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ICTPN लगा हुआ है और यहाँ से देखिए हम 3 फेज सप्लाई इनपुट के लिए ले रहे हैं। और ये देखिए हमारा 3 फेज ड्यूअल स्टार्टर है, ये कॉन्टेक्टर है और ये कॉइल लगा हुआ है जो कि होल्ड करता है। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट गिवन है RYB सप्लाई देने के लिए और यहाँ पे देखिए ये इसका आउटपुट है। ये मोटर के 3 लीड हैं। मोटर पे 6 लीड होते हैं। यदि 3 फेज का मोटर है तो उसमें 6 लीड होगा, लेकिन हम इसको स्टार या डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि ये जो ड्यूअल स्टार्टर होता है ये आपको केवल एक ही प्रोवाइड करता है फैसिलिटी की ऑन और ऑफ करना है अपने मोटर को। ये आपको स्टार डेल्टा नहीं प्रोवाइड करता है। स्टार डेल्टा बनाने के लिए आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करना पड़ता है। यहाँ पे केवल ऑन और ऑफ कर पाएंगे, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है 3 फेज ड्यूअल स्टार्टर। ये देखिए हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, इसको स्टार में कनेक्ट किया गया है, इसके 3 पॉइंट को शॉर्ट किया गया और 3 को सप्लाई दिया जा रहा है। यहाँ पे इसका आउटपुट इसके 3 इनपुट में दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें से कौन सा भी RYB हो सकता है यदि इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, यदि फेज सीक्वेंस सही नहीं होगा तो आपको फेज सीक्वेंस पहले टेस्ट कर लेना है कि RYB ठीक है कि नहीं। यदि RYB में से कोई एक भी एक्सचेंज हो जाएगा तो आपका मोटर रिवर्स चलने लगेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आइए अब हम आपको इसको चला करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से हम सबसे पहले सप्लाई को ऑन करेंगे। अब सप्लाई हमारे स्टार्टर में आ चुका है और अब यहाँ से हम ऑन करेंगे। ये बॉक्स है हमारे स्टार्टर का। यहाँ पे देखिए ये 2 पुश बटन लगे हुए हैं। इन दोनों पुश बटन का नाम है NO है और ये NC है। तो सबसे पहले ऑन करने के लिए हम हरे वाले को दबाएंगे, NO को। अब हम ऑन करने जा रहे हैं। आप फील कर पा रहे होंगे मोटर चल रहा है। इसका शाफ्ट हमारी तरफ है, आप साउंड सुन सकते हैं। यही प्रैक्टिकल आपको दिखाना था। ये 3 फेज ड्यूअल स्टार्टर केवल ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है, इसमें और ज़्यादा बेसिक फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है। अब हम इसे ऑफ करते हैं। आइए अब हम स्टार्टर के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्टर में ये कॉइल लगा हुआ है, इसे NVC हम बोल सकते हैं। यही होल्डिंग प्रोसेस प्रोवाइड करता है हमारे स्टार्टर को। ये देखिए कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं और यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये ओवरलोड के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे करंट रेटिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 9, 12 और 14 गिवन है। यदि मोटर हमारा 4 HP, 5 HP, 6 HP, जितने भी HP का हमारा मोटर है वहाँ से हम निकाल लेते हैं कि कितना करंट ये कैरी करेगा। तो जब भी मोटर को हम चलाते हैं उसके रेटिंग से कम सप्लाई दे करके चलाते हैं, क्योंकि यदि वो फुल स्पीड में चलेगा और यदि उसमें कोई खराबी होती है तो इस वजह से मोटर जल सकता है, उसके वाइंडिंग खराब हो सकते हैं। तो उसी से बचने के लिए हम करंट रेटिंग कम रखते हैं। यदि 10 एम्पियर कैरी कर रहा है वो, तो उसको 5 एम्पियर 6 एम्पियर पे सेट करके रखते हैं ताकि कोई भी अदर फॉल्ट आए तो उसको वो सेंस करके ऑफ कर सके मोटर को।